आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे जो दिए गए चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी चीज़ हम कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, देखिए अगर मैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पे जो जीनोम होता है यानी कि जो हमारा जीनोम होता है, डीएनए हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जो है वो जीनोम की तरह प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम इसके अंदर ऑल्टरेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी में खाली जीनोम डीएनए मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं बेसिकली, हम किसी भी प्रोडक्ट को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे कि नाम ही बोल रहा है, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसको रिकॉम्बाइन किया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए, पहले हमारा ये डीएनए था, इसमें से इतनी स्ट्रैंड हटा दी गई और इसको हमने क्या कर दिया, इसकी जगह हमने एक नई स्ट्रैंड डाल दी है। तो ये जो डीएनए होगा ये आर डीएनए होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बनाते हैं इसमें। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इनमें से कौन से हमारे जो चीज़ है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर से कमर्शियल प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए वो होता है हमारा ऑप्शन डी, इंसुलिन। देखिए अगर मैं इंसुलिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन बेसिकली हमारा एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ह्यूमंस, अगर मैं ह्यूमंस का स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसके अंदर हमें कॉमनली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस के अंदर पैंक्रियाज होता है, ठीक है, उसके द्वारा हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है ये सिक्रीट किया जाता है। ये बेसिकली हमारा एक प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं देख रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं इस चीज़ से। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो हम जीन डालते हैं वो किसका होता है, वो होता है इंसुलिन का। तो ये जो इंसुलिन का जीन है इसको हम एक वेक्टर के अंदर, ठीक है, तो ये जो डीएनए है जो जीन को लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर के अंदर डाल देते हैं। और फिर ये जो हमारा आरडीएनए है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एक बैक्टीरियम के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए ये जो बैक्टीरियम के अंदर जब ये जीन जाएगा, ये हमारा क्या है, इसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट होने के बाद यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद वो ट्रांसक्राइब करेगा, और ट्रांसक्राइब करने के बाद वो ट्रांसलेट करेगा, यानी कि ट्रांसलेशन करेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो इंसुलिन का जीन है ये इंसुलिन को दे देगा, यानी कि प्रोटीन देगा ना, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन आएगा तो वो बेसिकली इंसुलिन ही तो होगा, क्योंकि प्रोटीन ही हमारा जो है वो इंसुलिन होता है, क्योंकि हमारा प्रोटीनिशियस हार्मोन है। तो हमारा जो प्रोटीन ही बना है वो हमारे इंसुलिन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे बैक्टीरिया के अंदर से बनाया जा सकता है हमारी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। ठीक है, देखिए अभी तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल बता दिया, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। वो ये होती हैं कि जो इंसुलिन होता है उसके अंदर दो चेन होती हैं, एक ए चेन और एक बी चेन और एक सी चेन, यानी कि बेसिकली तीन चेन होती हैं। लेकिन जब तक ये सी चेन को रिमूव नहीं किया जाएगा हमारा जो इंसुलिन है वो फंक्शनल नहीं होगा। देखिए बैक्टीरिया के अंदर हमारे प्रोटीन बनने के बाद उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती है, तो बैक्टीरिया में ए बी और सी चेन एक साथ बन रही थी, तो हमें क्या करना था, सी चेन को तो रिमूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने दो बैक्टीरिया ले, दोनों से हमने अलग अलग चेन बनवाई, इससे ए चेन बनवाई, इससे बी चेन बनवाई। इसके अंदर हमने ए चेन का जीन डाला था और इसके अंदर हमने बी चेन का जीन डाला था, जिससे हमारी रिस्पेक्टिव ए और बी चेन आ गई। फिर हम इन दोनों को क्या किया, हमने इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, तब जाके हमारा एक मैच्योर इंसुलिन आया था। तो ये बेसिकली हमारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो जाता है हमारा राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।